हे गाइस, तो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि कृष्णा का बर्थडे हमने कितना ही यूनिक तरीके से सेलिब्रेट किया था और खूब सारी खुशियाँ बांटी थी बहुत सारे लोगों के बीच में। सारे लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स कृष्णा को दी थी और सारे लोग बहुत खुश हुए थे और उसको देख के हमें भी बहुत खुशी मिली थी। सो फर्स्ट टाइम हमने यूएई में इस तरीके से बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया है कियान का। हमेशा तो हम कुछ ना कुछ पार्टी करते हैं, बट इस बार बहुत सुकून मिला, दिल को बहुत खुशी मिली। फिर यहाँ पे कृष्णा को सब कुछ देने के बाद में हम जब घर पे लेकर के आए तो मैंने कहा कृष्णा को सरप्राइज़ देते हैं एक और, क्योंकि आज कृष्णा का दिन है तो उसके लिए सरप्राइजेस तो बनते ही हैं। तो घर में ऑलरेडी डेकोर करके गई थी, डेकोरेशन वगैरह करके, तो मैंने कहा कि चलते हैं आप कृष्णा को उसका डेकोरेशन भी दिखाते हैं ताकि वो और खुश हो जाए। शर्मा जी के हाथ में ये राइस कुकर है जो हम लुलु गए थे तो वहाँ से हमने खरीदा था। कम 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 सरप्राइज। तो कृष्णा जी अपना हेलीकॉप्टर लेके इतना खुश हुए। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो नॉर्मल ही खाना खाया दिन में, जो दाल चावल सब्जी यही बना हुआ था तो वही हमने खाया। और यहाँ पे कृष्णा जी खेलने में लगे हुए थे हेलीकॉप्टर के साथ में। खिला विला के कृष्णा को थोड़ी देर हमने सुला दिया था क्योंकि नहीं तो जो कृष्णा है वो शाम को क्रैंकी हो जाता है अगर दिन में नहीं सोता, उसकी आदत है सोने की दिन में। फिर मैं और शर्मा जी और आरफ दोबारा से चले गए थे कृष्णा का केक लेने के लिए, क्योंकि इस बार कृष्णा ने स्पेशल केक की डिमांड की थी। वो क्या था, वो क्या डिमांड है कृष्णा की, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने केक जो है वो रिसीव कर लिया था और फिर अब चलते हैं घर पे क्योंकि शाम हो चुकी थी ऑलरेडी और कृष्णा को जो है एक और सरप्राइज़ देना है। तो आज हम सुबह से ही कृष्णा को बैक टू बैक सरप्राइजेज जो हमने प्लान किए हुए थे। सो पहले मुझे लग रहा था कि भाई कैसे ही इसका बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, कैसा ही फील करेगा ये वो ऑल दैट, बट बैक टू बैक जो है चीज़ें रास्ते खुलते चले गए और हम काफ़ी सारी चीज़ें कर गए बैक टू बैक। उसको हमने बहुत सारे सरप्राइजेस दिए। तो ये केक हमने लिया था फिफ्थ स्ट्रीट कैफ़े से मैरियट के, और फिर यहाँ पे आए तो आप देख सकते हैं कृष्णा का जो रिएक्शन है। यस चलो मम्मा विल टेक इट अवे, इट विल स्पॉइल। वेट 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 कम 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 सरप्राइज। तो गाइज ये था कृष्णा का थर्ड गिफ्ट जो हम सुबह से प्लान किए थे, और ये था हेलीकॉप्टर जो कि आप देख सकते हो कितने मन से खेल रहा है यहाँ पे लाइट्स वगैरह जला करके। तो इसको मतलब हर चीज़ें अच्छी लगती हैं, टॉयज़ जो है इसको कुछ भी ला के दे दो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो पहली चीज़ें भूल जाता है। अभी उसको सुबह से हमने जो दो चीज़ें दी थी वो साइड में हो गई हैं, अभी वो तीसरी चीज़ के पीछे लग गया है और अब इसको यहाँ पे जहाज उड़ाने में लगा हुआ है। सो ये था हमारा डेकोरेशन, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। हेलीकॉप्टर थीम हमने बनाई थी, बर्थडे बलून्स वगैरह सारी चीज़ें लगा दी थी और छोटा सा ही जो है यहाँ पे घर में डेकोरेशन किया था और घर पे ही हम केक काटेंगे। तो ऑलरेडी 6:30 हो चुके थे और ये था कृष्णा का बर्थडे का ड्रेस और टोपी जो हमने उसके ली थी, और दोनों की सेम ड्रेस है आरव की और कृष्णा की। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर दोनों की ड्रेसेस एक जैसे ही रहें, अच्छा लगता है मेरे को दोनों को ट्विनिंग कराना। ट्विंस तो नहीं है पर ट्विनिंग तो मैं अक्सर ही कराती हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग में देखते रहते होंगे कि हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों के कपड़े एक जैसे रहें। और यहाँ पे कृष्णा जो है ना वो सुपर एक्साइटेड था अपना केक खोलने के लिए कि क्या है केक, कैसा है केक, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी जल्दी केक खुले और केक कटे। और सबके फ़ोन भी घर से आ रहे थे तो फिर उसमें भी जो है हम लोग बिजी हो गए थे फ़ोन से तब से बात करने के लिए, क्योंकि भाई शाम के टाइम पे सब लोग फ्री होते हैं तो सब लोग शाम के टाइम पे कॉल भी करते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा की एक्साइटमेंट देखिए केक को देख करके। My Spider-Man. Would you sing happy birthday? No, this is my Spider-Man. चल ठीक है तो रोटी बना। Mama, do this way also. The YouTubers cannot see. What? Close it. It's not cake. Look at it. Look at दादू. Look at दादू. Look at दादू. अरे माचिस लिया बेटा, भगवान जी का से। No, not now. स्टार्ट किया था ना? क्या? चलो स्टार्ट। फूक पहले फूक। Alexa, play Happy Birthday. Happy birthday. Blow this. Yay! To you. Happy birthday to you. Happy birthday
to Kian. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Spoon है वहाँ पे, वो spoon है वहाँ पे. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Kian. So मैं ऐसे ना बीच में फोटो भी खींच देता हूँ. उसमें वाइट बनाओ ना जो काटते हुए. क्या काट सके? फोटो भी खींचना. Yes, Kian. Happy Happy birthday. birthday. Eat cake. Okay, eyes. दादू के साइड. Dadu के साथ. So look at that. Dadu is watching. दादू. Need to eat the eyes. फोटो खींचना सुनो. Ah, Kian like to eat the eyes. Eat the eyes. Eat the eyes. Yeah. Feed भैया. Yes. Feed Dadu also. Dadu eat cake. Feed दादू. दादू. Say Dadu eat This cake. is for you. This is for you. Yeah. Very good. Yay. एक स्पून हाँ. तुम आंटी को खिलाओ चलो. Romantic. Hold this. Eat. Oh my. Well, look at here. My monkey is eating the cake like this. Kian, what is that? Kian, आंटी को खिलाओ. फिर आंटी. आंटी का स्पून कहाँ गया? अरे हाथ से खिला दो आंटी को. अरे हाथ से आंटी को खिलाओ. हाथ से लेकर के. हाथ से खिलाओ आंटी को काट करके. Kian. फिर आंटी. Say Dadu. See, Dadaji. Dadu. Yes. Good boy. अपने आप चक चक क्या हो गया शुरू. हाँ. सोमा ने आगे नहीं खिलाया कियान को. चलो ठीक है पापा हैं. कियान. कॉल तो डिक्लाइन. सरप्राइज. 1 2 3 सरप्राइज. Thank you, Mama. I love you, Kian. Happy birthday, Kian. Happy birthday, Kian. केक काटना था तब फोन कर. Say thank you, भैया also. Thank you, Bhaiya. Welcome, Kia. ठीक. Kian, how's it? It's nice. Yes. Come. The police car. Come. Where is the other car, Kian? एक उसमें रहेगा. Come here. सो गाइस केक वगैरह काटने के बाद में आप देख सकते हैं चौथा गिफ्ट भी मैंने कियान को दे दिया और उसकी एक्साइटमेंट लेवल आप देख सकते हैं. फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए बाहर. हमने सोचा था कि आज डिनर हम बाहर ही करेंगे. तो ये है कॉर्निश का एरिया मरीना मॉल के पास में. और रात के टाइम पे जो है ना आप यूएई देखो. अब दुबई अबू धाबी की जो ब्यूटी है ना वो एकदम अलग ही होती है. हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स. इतना सुंदर लगता है रात के टाइम पे यूएई कि मैं क्या ही बताऊँ. लगता ही नहीं है कि हम रात में घूम रहे हैं, लगता है कि हम दिन में ही घूम रहे हैं. सो यहाँ पे हम आए थे गज़ीबो में और यहाँ पे ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है क्या गज़ीबो. तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था खाना. मतलब हम तो वेजिटेरियन ही हैं तो वेजिटेरियन के लिए क्या ही ऑप्शन बचता है. वही पनीर दाल मखनी और बिरयानी रोटी ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी. और कृष्णा और आरब दोनों ने यहाँ पे जो है ले रखा था ऑर्डर करने के लिए मेन्यू कार्ड. कृष्णा को तो पढ़ने नहीं आता फिर भी वो लेकर के बैठता है. और कृष्णा की शरारत इतनी होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ. यहाँ गज़ीबो की अच्छी बात ये है कि ये जो रोटी तंदूरी रोटी भी देते हैं ना वो देते हैं आटे की. यूजुअली हर जगह मैदे की बनती है बट यहाँ पे जो है तंदूरी रोटी भी जो थी वो आटे की थी. तो मतलब खा के बहुत अच्छा मतलब हुआ. पहले मैंने यहाँ का सिर्फ बिरयानी खाया था. मुझे लगा था कि यहाँ की बिरयानी फेमस है बट इस बार जो है हमने प्रॉपर जो है मेन कोर्स यहाँ पे ऑर्डर किया था खाने के लिए. और खाना इनका काफ़ी अच्छा था. टेस्टी था डाइजेस्टिव भी था बहुत. खाने में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ आपको हैवीपन फील हो रहा है कुछ इस टाइप का फील हो रहा है. तो यहाँ से हम अक्सर आकर के खाना
ट्राई कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड भी करूँगी, अगर आपको कभी किसी को भी खाना अच्छा इंडियन वेजिटेरियन फूड चाहिए तो आप गज़ीबो में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ना फैसिलिटी भी बहुत अच्छी दे रखी थी, मतलब अगर आपको केबिन टाइप का चाहिए तो कर्टन्स दे रखे थे, आप अपना कर्टन लगा के अंदर जो है बैठ सकते हो प्राइवेसी के हिसाब से। हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी तो हमने जो है खोल के ही रखा हुआ था। अदरवाइज़ जो लोग बाकी लोग आते हैं वो अपना प्राइवेसी के हिसाब से कर्टन वगैरह भी लगा के रखते हैं। स्पेशली यहाँ पे यूएई में जो है थोड़ा चलता भी है प्राइवेसी का जो सिस्टम है उसके हिसाब से। और सबसे अच्छी बात ये जो बिरयानी देते हैं ना वो ऐसे हांडी में देते हैं करके, और इसके अंदर ही दम भी लगाते हैं। तो इसका जो टेस्ट आता है ना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो लास्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया था घर पे बिरयानी तो ये हांडी में ही आई थी। आप हांडी को रीयूज़ भी कर सकते हो, जो है मिट्टी का बर्तन जो होता है उसको मेरे पास है, मैं उसी में रायता वगैरह बनाती हूँ। और यहाँ पे मॉल में आप देख सकते हो क्रिसमस ट्री जो है इतना सुंदर लगाया हुआ था। छोटा सा ही था, शायद किसी शॉप ने लगाया था इसको, बट हर तरफ क्रिसमस की ही धूम है चारों तरफ। तो ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि घूमे हम लोग ज़्यादा, क्योंकि अभी जो है कल स्कूल भी जाना है। तो बस खाना वाना खा करके हम जो है आ गए थे वापस। और मैंने कहा और कहीं नहीं घूमना क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। सो बस निकल पड़े थे हम वापस के घर आने के लिए। लेकिन रास्ते में शर्मा जी ने कहा कि भाई एक लॉन्ग ड्राइव तो बनती ही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज थोड़ा सा यहाँ पे यूएई का, मतलब अबू धाबी में स्पेशली जो जगह है। तो ये है अबू धाबी का कॉर्निश एरिया। यहाँ पे अगर आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलना चाहो रात के टाइम पे, आइसक्रीम ले लो या कुछ खाने को ले लो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है एमिरेट्स पैलेस और प्रेसिडेंशियल पैलेस, दोनों अगल बगल ही है। तो ये आपको देख के लग रहा होगा पूरा गोल्डन, तो ये है भी गोल्डन का कलर का ही बना हुआ है। आई थिंक गोल्ड प्लेटेड होगा शायद से। और पानी में जो इसका रिफ्लेक्शन आता है ना बहुत ही सुंदर आता है। आप देख सकते हो पानी के अंदर जिस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। रात के टाइम पे जब भी आप कभी आओ लॉन्ग ड्राइव के लिए तो इस साइड में ज़रूर आओ, कॉर्निश साइड में जहाँ पे एमिरेट्स पैलेस और प्रेसिडेंशियल पैलेस है। बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी में अपना घूमो या फिर बाहर भी निकल के बैठना चाहो बाहर गार्डन में तो आप बैठ सकते हो। और इस साइड का जो एरिया है वहाँ पे आप देख सकते हो लाइटिंग बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई है। सो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि आप रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल सकते हो। सो गाइज़ ये था हमारे कृष्णा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप आपने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत अच्छी अच्छी जगह है मैं आपको घुमाने वाली हूँ क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और विंटर्स में स्पेशली जो ये 4 महीने होते हैं ना वो बहुत ही बेस्ट होते हैं यूएई के। तो हम अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करेंगे, वो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सब लोग। और कृष्णा को खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इस तरीके से जो है हम अच्छे से कृष्णा का बर्थडे हर साल मनाएं, कुछ नया यूनिक करें उसके बर्थडे पे, बस यही है। सो गाइज़ बाय बाय, गुड नाइट ऑल।